सर ये अच्छे डॉक्टर जो होते हैं वो बीमारी को कैसे पकड़ते हैं? अब मैं तो नहीं कहूँगा मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ जो खैर, देखिए बीमारी पकड़ने के लिए कई चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक तो ज्ञान जी क्योंकि कहा गया है आई डजंट सी वॉट ब्रेन डजंट नो। जी सर। भाई हमने कोई चीज़ देखी ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है, तो हम उसको क्या देखेंगे? जी नए आदमी से कहिए कि भाई सिलवट है, जी बच्चे से कहिए पूछिएगा क्या क्या है, तो कहेगा पापा कर्टन है, वो सिलवट नहीं बोल पाएगा। ठीक है, उसको सिलवट पता होना चाहिए। ये क्या है? पेंटिंग। देखिए हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हाँ, की जी, आपने जी, लगा रखी है, जी, बहुत जी। अच्छी बात। हाँ, अब कोई हमको नहीं पता, नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है, मैं इस कॉलेज का पढ़ा हुआ हाँ, हूँ, जी, तो आपने लगा रखे, आपके चाचा जी की डिग्री के साथ आपको मिला था। हाँ, देखिए आप रखे हुए हैं। तो मैं जानता हूँ KGMC का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जी। तो मेरे ब्रेन को पता है ना, जी तो मैंने पकड़ लिया। ब्रेन को ना पता हो, मैं कहूँगा भाई कोई पैलेस वैलेस होगा। जी। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा एक्सपीरियंस, जी एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स आता। तीसरा जो सबसे बड़ी बात होती है, कर्मठता। जी मतलब एक इंटेलिजेंस होता है तो पहले आ गया, और डिलीजेंस मतलब मेहनत करना। जितना आप मेहनत करोगे उतने रोगी आपको देखोगे, आपके दिमाग में आएगा। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक व्यक्ति घुसा, मैं कई उदाहरण दूंगा, एक छोटा से जी आया बैठा, उसने कहा डॉक्टर साहब हम 3 दिन से हमको चक्कर आ रहा है, मैं गिर रहा हूं। अच्छा गिर जाते हो? अब मेरे दिमाग में तुरंत गया, इसमें 2 या 3 सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी कहीं ऐसा तो नहीं इसको खून की बहुत कमी हो, नंबर 1 हेमेटोलॉजी। कहीं ऐसा तो नहीं इसको छोटा मोटा दिमाग के अंदर ब्लड कम पहुंच रहा हो, मतलब न्यूरोलॉजी। और कहीं ऐसा ना हो कि हार्ट की पंपिंग में कोई डेफिशिएंसी हो रही हो और उसको ब्लड कम पहुंचा। तो 3 सिस्टम मैंने तुरंत सोच ली, और सिस्टम भी हो सकते हैं। जी तो अब 3 सिस्टम मेरे दिमाग में आ गया। मैंने कट से उसका पल्स नापा, ऑक्सीजन नापा, जबान देखी, बीपी नापा, हार्ट देखा, पूछा भाई कहीं कोई फालिज वालिज तो नहीं पड़ा? कि नहीं, फालिज नहीं पड़ा है। अब मैंने देखा कि उसका नब्ज तो ठीक है, 80-90 चल रही, बीपी भी ठीक है। ठीक, फिर मैंने उसको आंख देखा खून की कमी भी नहीं है। मैंने उसको आला लगाया। अब चूंकि मैं बाईपास कर गया सब चीज, आला लगाया, पता चला आले में देखा कि यहाँ पर एक सिस्टोलिक मर्मर है, बड़ी तेज आ रही है। हम लोग क्या, एक बीमारी होती है एओर्टिक स्टेनोसिस, मतलब एओर्टा जो मेजर धमनी होती है जो ब्लड को लेके जाती है, उसमें 3 वॉल्व होते हैं, उसमें वो वॉल्व सिकुड़ गए हैं। अच्छा ठीक है, तो इस कारण से वो कभी एक्टिविटी करता है तो ब्लड को ज्यादा पंप करना पड़ता है, ब्लड नहीं पंप कर पा रहा, इसलिए इसको सिंकोप बोला। सिंकोपी होकर के गिर गया, लेकिन फिर उठ गया। देखिए इस तरह से पकड़ा हमने। ठीक है, अब दूसरा केस बताएं। ठीक है, एक मरीज आया, उसने कहा डॉक्टर साहब, हमने बैठो। अब वो कभी कभी डायग्नोसिस देखने से भी बनता है। हमने देखा कि एक मरीज आ रहा है, उसको एक आदमी पकड़े हुए, बहुत दुबला पतला है। अब मेरे दिमाग में तुरंत गया कि या तो इसको क्रॉनिक इन्फेक्शन है, या भगवान ना करे कैंसर हो, या इसको थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकती है, या इसको मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है, या इसको बहुत भयंकर डायबिटीज हो सकती है। 4-5 आगे बैठ गया। अब मेरी दिमाग इन 4-5 डिजीज में है। हमने भाई बताओ शुगर तो नहीं है? उसने कहा डॉक्टर साहब शुगर तो नहीं है, शुगर तो कल कराया 110 आई थी। हमने उसकी रिपोर्ट देखी, 110 थी। मैंने कहा जरा अपना हाथ उठाओ, हाथ काँप रहा था। मैंने खांसी ऐसी के साहब खांसी नहीं आ रही। अब मुझे लगा ये हाथ काँप रहा है, खांसी नहीं है, सांस नहीं फूल रही, शुगर है नहीं, ये थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकती है, जब थायराइड के हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं। मैंने कहा अच्छा ये T3 T4 TSH कराओ, बाकी CBC कराओ, यूरिन कराओ, ये हमको तुरंत बताओ। और हमने कहीं भेज दिया। दूसरे दिन रिपोर्ट आई, पता चला वो थायरोटॉक्सिकोसिस ग्रेव्स डिजीज का केस था, उसकी आँख भी बाहर निकली हुई थी। ये एक्सपीरियंस से आया ना। ठीक है, अब तीसरा मैं उदाहरण बता दूँ। एक मरीज आया, सीधे आके बैठ गया, उसने कहा डॉक्टर साहब हमको कमर में दर्द हो रहा है। ठीक, वो ठीक ठाक था। हमने कहा शुगर कैसी है? शुगर रहती है थोड़ा, डॉक्टर साहब इधर 6 महीने से कराए नहीं है हमारे इस। आप मेरी बात तो सुनिए। अब मरीज कह रहा है हमारे पैर में भी नीचे दर्द जाता है, कंधे में दर्द। हमने शुगर कितनी है? डॉक्टर साहब 3 महीना पहले ऐसे ही छोटी वाली मशीन से कराई था, 235 निकली थी, वो तो हम कंट्रोल किए। दवा डॉक्टर साहब खा लेते हैं। अरे हमने कहा शुगर कराया है कि नहीं कराया? अच्छा नहीं। अच्छा हमने कहा लाओ हम एक बार करके देख लेते हैं। हमने निकाली स्टिक, हमने किया, शुगर आई 500 के ऊपर। ठीक है, बताइए। मैंने तुरंत कहा बेटा ये सब शुगर की वजह से, ऐसे पकड़ी। फिर अगला केस आ गया, डॉक्टर साहब लेडी है,
36 साल की, 2 बच्चे हैं उसके, बैठी, डॉक्टर साहब हमको जाड़ा लग के बुखार आ रहा है। जाड़ा लग के बुखार, हमने कहा काँपती हो बेटा? कहा काँपते हैं। क्या कर रही हो बेटा? हमने मलेरिया की दवा खा ली, लेकिन मेरा बुखार नहीं उतरा। हमने मलेरिया दवा क्यों खाई? कि जाड़ा लग के बुखार मतलब मलेरिया? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं। खांसी आ रही है? नहीं, क्योंकि हम लोग ऊपर से सिस्टम में चलते हैं। पेशाब में जलन? हाँ, पेशाब में जलन तो बहुत होती है। हमने शुगर तो नहीं? उसने कहा शुगर नहीं है। तो हमने कहा, उसकी रिपोर्ट देखी, उसमें यूरिन में पसल्स भी थी। हमने कहा बेटा ये तो यूटीआई है। फिर भी उसने कहा थोड़ा पेट में दर्द भी है। अल्ट्रासाउंड कराया गया, स्टोन नहीं निकला, लेकिन सिस्टाइटिस निकली, एक्यूट सिस्टाइटिस, मतलब उसको यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन था, उससे बुखार आ रहा था। जी सर, और भी कोई केस बताइए जिससे कि आप बीमारी या कैसे पकड़ते एक बार मेरे पास एक बुढ़े से बाबा आए, थोड़ा चलने में उनको दिक्कत थी। जी। तो कह रहे डॉक्टर साहब इनको थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है, लड़बड़ा के चलते हैं, मतलब एटैक्सिया। मैंने कहा बैठ जाइए। तो ऐसे ही उन्होंने सीधे कह दिया डॉक्टर साहब इनको प्रोस्टेट है और प्रोस्टेट की दवा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लड़बड़ा के चलते हैं। उनको एग्जामिन किया तो मेरे दिमाग में और आया, हमने देखा तो अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट कोई 20-22-23 ग्राम का था, कोई ऐसी पेशाब। हमने कहा पूछा क्या क्या साहब पेशाब ये कर देते हैं, बताते नहीं है। हमने कहा ये तो प्रोस्टेट के लक्षण थोड़े ना है। ठीक है, और थोड़ा से चलने में दिक्कत है, चला के दिखाया, थोड़ा से एटैक्सी लगे, मतलब हल्का से उनको चलने में एटैक्सिया था, मतलब लड़बड़ा के चल रहे थे। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा कोई चोट वोट लगी हो सर में? हमने उनको पूरा देखा, शुगर नहीं थी, हार्ट नॉर्मल था, पेट रिस्पिरेटरी सिस्टम सब नॉर्मल था। जब मैंने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन लेट के बैठ के कराया तो थोड़ा से हमको उनमें हल्का से एटैक्सिया मिला, हल्का से, मतलब कुछ साइन होते हैं, मतलब कुछ लगा कि इनको चलने में दिक्कत है, क्लियर कट नहीं मिला। तो मैंने कहा एक सीटी स्कैन करा लो। तो उन्होंने थोड़ा कहा अरे डॉक्टर साहब चलने में दिक्कत है, पेशाब की दिक्कत है। मैंने कहा सीटी स्कैन करा लो, और तुम्हें कोई दिक्कत है हम सरकारी में लिख दे रहे हैं, तुम्हारा अधिकार है, जाओ कल बनाओ। इस जगह में सीटी, ईश्वर की कृपा से उनको हमारे पर विश्वास था, उन्होंने सीटी स्कैन कराया, उसमें निकला सब ड्यूरल हेमेटोमा। पता चला 6-7 महीने पहले वो हल्का से गिर पड़े थे, 72 साल के थे। वहाँ पर रिसाव होता है खून का धीरे धीरे, सब ड्यूरल, ड्यूरा के नीचे, और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसकी फीचर यही होते हैं, उसको आदमी सरदर्द नहीं बताएगा, अभी एक को धक्का उल्टी हो गई ठीक है, चलने में दिक्कत होगी, पेशाब की दिक्कत होगी, थोड़ा सा कंफ्यूज सा रहेगा, सब ड्यूरल हेमेटोमा निकला। जी ठीक है, फिर हमने उसको न्यूरो सर्जन को लखनऊ भेजा, वो आज बिल्कुल ठीक है, आज 84 साल के भी पकड़ में आ गई जो है न्यूरो की। ठीक है, ऐसे कोई और। अब एक मेरे पास बच्चा आया, डॉक्टर साहब मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही, मैं बहुत सिरप पी चुका हूँ। हमने सिरप देखी, वो कोडीन पी रहा था, कभी ये पी रहा था, कोई एस्थेलिन पी रहा था, तमाम सिरप, और फिर बीच बीच में वो बेनोसाइड फोर्ट खा लेता था। हमने वही क्यों खा रहा कि डॉक्टर लोग कहते हैं, मैंने स्टोफीलिया कितना कहते हैं 6-7% रहता है। नहीं बेटा बैठो, अच्छा गला वाला देखा, गला क्लियर था, नाक में थोड़ी सी छींक हुई, मैंने उसको आला लगा के देखा, दोनों तरफ उसकी वीजिंग थी, रोंकाई वीजिंग थी, क्लियर कट। तो मैंने कहा एक्सरे कराया था? कहाँ एक्सरे 1 साल पहले कराया था। मैंने कहा लेके आओ, उसने दिखाया, फिर उसने एक और एक्सरे दिखाया 15 दिन पहले पकड़ा, हमने ये भी नॉर्मल है। ठीक है, तो एक मेरे पास स्पायरोमेट्री होता है, उसको मैंने लगा के दिया, हमने ज़रा फूंक के देखो। हाँ फूंकते हैं उसमें, फूंक के देखा तो मुझे लगा ये एस्थमा का केस है। अच्छा, पता चला मम्मी को एस्थमा था, है मतलब वो नहीं आई थी। तो मैंने कहा बेटा हमको एस्थमा लग रहा है। फिर हमने उसको कुछ टेस्ट लिखे, एक आईजी का टेस्ट लिखा, बाद में आईजी आया, मैंने उसको सिर्फ इनहेलर और एक एंटी एलर्जिक दवा लिखी मोन्टेल्यूकास के साथ। भाई साहब 3 दिन में उसकी खांसी 90% घट गई। वो खांसी का इलाज कर रहा था, क्योंकि दमा के 40-50% केसेस में सांस कम फूलती है, उनको खांसी आती हो, और रात में खांसी आती है। वो समझते हमको खांसी का इलाज करना चाहिए, वो है दमा की बीमारी, दमा का इलाज क्या ठीक है, आज भी मेरा पेशेंट, अब तो ठीक है वो, अब तो IIT हो करके मतलब बेंगलोर में है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ऐसे नहीं, हम ही नहीं पकड़ते, सभी अच्छे डॉक्टर पकड़ते हैं, हमें कोई खासियत थोड़ा ना है। जो भी अच्छा डॉक्टर है, जिसने पढ़ा हुआ है, मेहनत करता है, वो लोग पकड़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सभी डॉक्टर ऐसे पकड़ते हैं, ज़्यादा डॉक्टर